रमनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ जाने से परेशान हो गए थे। उसी गांव में संजय नाम का एक युवक अपने पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। वह अपने गांव में सबसे गरीब था, इसलिए संजय कहीं भी काम कर कोई भी काम करके अपने घर का पालन पोषण किया करता था। मगर इस बार कड़ाके की ठंड पड़ जाने से संजय बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि इस ठंड की वजह से संजय को कोई काम नहीं मिल रहा था और ठंड से बचने के लिए संजय के घर वालों के पास न ही ईंट की पक्की छत थी और न ही कोई कंबल था। संजय और संजय की घर वालों पर ठंड का पहाड़ी ही टूट गया था। संजय की बेटी सलोनी जो स्कूल में पढ़ती थी, ठंडा के कारण वह स्कूल भी नहीं जाती थी, जिससे उसकी पढ़ाई छूट जाती थी और उसको बहुत ही दुख होता था। और मगर कुछ दिन बाद और ज्यादा कड़ाके की ठंड के पड़ जाने की वजह से स्कूल वालों ने 10 दिनों की छुट्टी ही दे दी। ये खबर सुनकर सलोनी बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है, अरे वाह, स्कूल में अब 10 दिनों के लिए छुट्टी हो गई। अब मेरी पढ़ाई नहीं छूटेगी। बाकियों की तरह अब मैं भी 10 दिन बाद स्कूल जाने लगूंगी। इधर संजय हर रोज की तरह बहुत ही परेशान था और रोजाना की तरह काम की तलाश में घर से निकला हुआ था। घर से कुछ ज्यादा दूर जाने के बाद और कोई काम न मिलने के कारण एक पेड़ के नीचे संजय बैठ जाता है और कहता है, आखिर इतनी दूर आने का क्या फायदा। ऐसे तो मैं 15 दिन से कर रहा हूँ, लेकिन काम की कोई अता पता भी नहीं। किसी के भी पास कोई काम ही नहीं है। इतनी कड़ाके की ठंड की वजह से ठंड भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। चलो घर चलते हैं। संजय वहां से अपने घर के तरफ निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने पर ही उसको एक बूढ़ा आदमी दिखता है। वह बूढ़ा व्यक्ति अपने घर का रास्ता भटक गया था। वह संजय को अपने पास बुलाकर अपने घर का पता पूछता है और संजय उसे बूढ़े व्यक्ति का मदद करता है। उसके घर का पता बताकर फिर वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, बेटा, अगर तुम ही मुझे मेरे घर तक पहुंचा दोगे तब बहुत अच्छा होता। संजय थोड़ी देर सोचता है और फिर वह दोनों वहां से निकल जाते हैं। बूढ़े व्यक्ति के घर की तरफ चलते चलते थोड़ी देर बाद उस बूढ़े व्यक्ति के घर पर पहुंच जाता है। संजय उस बूढ़े आदमी का घर देखकर हैरान हो जाता है। हाँ बेटा, मेरा यही घर है। धन्यवाद जो तुमने मुझको मेरे घर तक पहुंचा दिया, वरना मैं तो अपना घर का रास्ता ही भूल गया था। वैसे बेटा, तुम वहाँ से बड़े ही उदास होकर गुजर रहे थे, क्यों, क्या बात हुआ है? बाबा, मैं पास के ही गांव रमनपुर में रहता हूं और छोटी मोटे कोई भी काम करके अपने घर वालों का पालन पोषण करता हूं, मगर इतनी ठंड बढ़ जाने से किसी के पास कोई भी काम नहीं मिल रही है। इस बात से मैं थोड़ा परेशान था, मगर केवल ठंड भर ही, क्योंकि गर्मी आ जाने के बाद मुझे काम मिलने लगेगा और सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तुम्हारा परेशानी अगर ठंड भर के लिए ये तो तुम हमें सूखी लकड़ियाँ दे देना और उसके बदले पैसे हमसे ले लेना। ठंड के बाद अपना तुम काम ढूंढ सकते हो, जिससे तुम्हारा गुजारा आसानी से हो जाएगा। ठीक है बाबा, आपने तो मेरी बहुत ही मदद कर दी। कल से मैं आपके लिए अच्छी और जलने वाले लकड़ियाँ लेकर आ जाऊंगा। शाम हो गई थी। संजय अपने घर वापस जाता है और यह सारी बात अपनी पत्नी से बताता है। संजय की पत्नी यह खबर सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। अगले दिन से संजय लकड़ियां लेकर उस बूढ़े व्यक्ति के घर पर रोजाना पहुंचा देता था। संजय बेटा, अब तुम कोई काम ढूंढो, क्योंकि अब धूप निकलने लगी है। लकड़ियाँ फिर बाद में देते ही रहना। बाबा, अब गर्मी पड़ने लगी है, जिससे मेरे को एक काम मिल गया है। अब कल से मैं नहीं आऊँगा। 10 दिन पूरे होने के बाद इधर सलोनी भी अपने स्कूल में पढ़ाई शुरू करने लगी थी। थोड़े दिन बाद लकड़ियों को बेचने से जो पैसे बचते थे, उन पैसों को इकट्ठा कर संजय ने अपने घर वालों के लिए एक कंबल खरीदा। अब वह कड़ाके के ठंड से थोड़ा बच जाता था। कंबल की वजह से ठंड में थोड़ी राहत महसूस होती थी। ठंड कुछ दिनों बाद बीत जाती है और थोड़ी गर्मी पड़ने लगती है। संजय को एक जगह काम भी मिल जाता है और गर्मी आने के कारण और अब संजय और संजय के घर वाले हंसी खुशी जीवन जीने लगते हैं, क्योंकि संजय को फिर से काम मिल गया।
Audio Jungle.